कटिहार रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से पुलिस ने एक भिखारी को हटाया, लेकिन उसे हटाने के लिए पुलिस ने जो लाठी डंडे का इस्तेमाल किया वो पुलिस की बर्बरता को दिखाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस पहले उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भिखारी पुलिस से उलझ जाता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अरे पागल है, लंबा सो गया। हाँ। हटा नहीं हटा। हाँ। लाठी कर रहा था, लाठी में पकड़ लिया, उसका बाद जो है पाँव मेरा स्लिप हो गया। हाँ। और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। एनसीबी के इस बयान के बाद से परिजनों में मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग एक बार फिर शुरू हो गई है। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसे लेकर महाराष्ट्र की पिछली शिवसेना सरकार पर हमला किया और कहा कि अब महाराष्ट्र में नई सरकार है और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। देखिए, ये बात हम लोग पूर्व से ही कह रहे थे, जब से घटना घटी और रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया और पहले से भी जो जानकारी हम लोगों के पास थी, तो हम लोग उसी आधार पर कह रहे थे कि कहीं न कहीं इसमें रिया चक्रवर्ती का पूरा हाथ है। उसको नशे में धकेलना या उसको चोरी छुपे नशा देना या नशे में उकसाना, जो भी घटनाएं घट रही थी, तो हम लोग इसके बारे में पहले भी बताए थे। और आज अब जाकर के ये बात प्रूफ हो पाया है कि हाँ, उसी का इसमें हाथ है। और मुझे लगता है कि सरकार बदलने का ये बड़ा फायदा अभी समझ में आ रहा है। 2020 में शुरू होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट की वजह से आसपास के इलाकों का विकास भी हो रहा है। अब यहां के लोगों ने दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को लेकर कार्गो सेवा तक शुरू करने की मांग की है। ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं है, गाड़ी वगैरह के लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, ये सब सुविधा होना चाहिए। जैसे कि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, जब हम लोग आते हैं तभी तकरीबन 1 घंटा लग गया बाहर निकलने में, सामान आने में, वो सब सुविधा की कमी है थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट का स्थापना हुआ यहाँ पे, ये हमारे मिथिलांचलों के लिए गौरव की बात है। कुछ कमियाँ हैं, कुछ क्या बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे धूप में पैदल आना पड़ता है, पार्किंग का असुविधा है, रोड का असुविधा है, लेकिन निर्माण के क्रम में है और आशावादी हैं। अगर आपने अब तक कोविड की एहतियाती खुराक या बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सरकारी केंद्रों पर जल्द ही बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी, वो भी फ्री में। 15 जुलाई से 18 साल से लेकर 59 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज ले सकेगा। बूस्टर डोज पर सरकार का बड़ा ऐलान। 18 से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज फ्री। देश में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती या तीसरी खुराक लगवा सकेंगे। 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। बूस्टर डोज के बारे में, ये दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह फ्री मिलेगा बूस्टर डोज, क्योंकि सरकारी में तो कई जगह भी फ्री मिल रहा है। शायद 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था। 60 साल से उम्र से ज्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार और बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से बिहार में भी सभी सरकारी टीका केंद्र पर अभियान चलाया जाएगा। बिहार में 18 साल से 59 साल तक के लोगों की संख्या 3 करोड़ है, लेकिन अब तक महज 25.5 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। 18 साल से 59 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलेगा और जो भी सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर लोग आसानी से आकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी 24/7 राजधानी पटना में गुरु नानक वैक्सीनेशन सेंटर पर कर्मी मौजूद रहते हैं, बावजूद जो लोग हैं जागरूक नहीं हुए हैं। आंकड़ों की अगर बात कर लें तो राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा
जो 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोग हैं उनकी संख्या है, लेकिन अब तक महज 25 लाख से ज्यादा लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। अभी तक 18 से 59 साल की 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से कम लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 से अधिक उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के करीब 26% लोग बूस्टर खुराक ले चुके हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सिवान जिले के महाराजगंज स्थित रिसौरा में 2 लोगों की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पुलिस के डर से घर से गायब हैं। खबर के मुताबिक गांव में मछली व्यवसायी की हत्या के विरोध में लोगों ने 28 जून को हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस में 35 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से अब गांव के लोग फरार हैं। हालांकि जिले के एसपी साक्ष्य के आधार पर ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही हो, लेकिन बात गंगा नदी की करें तो लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में भले ही मानसून की बेरुखी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन बात अगर नदी की करें तो नदी जो है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये गंगा नदी है और पूरे तौर पे अब ये गंगा नदी जो है वो उफान पे आने लगा है। लगातार जो जलस्तर में वृद्धि जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन में गंगा का जलस्तर जो है वो और भी ऊपर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीटर लगाया गया है गंगा को मापने के लिए, उसमें लगभग 17 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि हुई है। और यहाँ पे देखिए तस्वीर, लगभग 5 मीटर जो है वो पानी पहुँचने वाला है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये लेवल जो है वो 6 मीटर के आसपास में आ जाएगा, यानी कि गंगा जो है पूरे तौर पे उफान पे होंगी। और इसको लेकर के जिला प्रशासन भी जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा का जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ रहा है तो आप अटखेलियाँ ना करें। गंगा में स्नान अगर करना भी है तो बिल्कुल किनारे रहकर करें। खुद भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और आसपास जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित रहने और रखने के लिए जो है प्रेरित करते रहें। तो कह सकते हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है वो ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी।